प्रश्नावली 7.6 भिन्न के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 और इसका आज दूसरा सवाल से शुरू करते हैं कि सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, यानी दो लड़कियां हैं, एक सरिता है एक ललिता है, इन्होंने रिबन खरीदा। दोनों ने कुल मिलाकर कितना रिबन खरीदा? तो इसका हल आसान है। पहले हम लिखेंगे कि जो सरिता ने रिबन खरीदा उसके बारे में लिख लेंगे। तो सरिता ने रिबन खरीदा, रिबन खरीदा 2/5 मीटर और ललिता ने रिबन खरीदा 3/4 मीटर। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? दोनों ने रिबन खरीदा 2 क्या करेंगे? दोनों ने रिबन खरीदा माने जोड़ देना है। तो ये बन गया 2/5 और इसमें 3/4 को जोड़ देना। बात समझ पा रहे हैं? अब करना क्या है, देखिए जी, जैसे या तो दोनों का लघुत्तम लगा के अलग अलग कर लीजिए या फिर सीधे तरीके में आइए। चूंकि अभी भारतीय सवाल शुरू हो गए हैं तो अब हम आपको सीधा तरीका सिखाते हैं जो दूसरी विधि वाला था। तो 5 और 4 का लघुत्तम, चूंकि दोनों अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, एक सम है एक विषम है, तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, ये इसका लघुत्तम होता है। ठीक है ना? कुछ चीजें आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे? अगर अलग अलग प्रकार की संख्याएं, मतलब वो उसके गुणनफल में कहीं नहीं आ रही, जैसे 5 4 के गुणनफल में नहीं आएगा और 4 5 के गुणनफल में नहीं आएगा, है ना, गुणा में, तो यानी गुणज कहीं भी नहीं बनता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों का गुणा कर देंगे, वही लघुत्तम हो जाता है। अब क्या किया जाता है, इस 2 को उतारते हैं, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 5 का 20 में भाग दे देंगे, 5 चौके 20, फिर धन 3 उतारेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 5 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 4 5 20। ये सामान्य तरीका है। ठीक है? अब क्या करना है, इसको जोड़ दीजिए। तो 4 दूनी 8 और 5 तेई 15/20। अब जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 15 5 20 3 23, यानी 23/20 क्या 23/20 मीटर। यहाँ पर आएगा मीटर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय सवाल है तो जो भी आएगा वो लिखना पड़ेगा। मीटर ऐसा लिख दीजिए, मी बना के, और चाहे मीटर। ये दोनों ने रिबन खरीदा कितना? 23/20 मीटर रिबन खरीदा। ये रहा दूसरा, आगे लेते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न यह है कि नैना को केक का 1/2 यानी 1.5 भाग मिला और नजमा को 1/3 यानी 1 पूरा और 1/3 और भाग मिला। ठीक है ना? नजमा को इतना मिला, तो दोनों को केक का कितना भाग मिला? जाहिर है कि इन दोनों को जोड़ के निकालेंगे। तो लिखेंगे नैना को केक का भाग मिला, ऐसे लिखेंगे, नैना को केक का भाग, केक का कितना भाग मिला है? 1/2। ठीक, और नजमा को यहां लिख देंगे, नजमा को मिला है 1/3, 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो दोनों को केक का भाग मिला, दोनों को
1 का भाग मिला, अर्थात दोनों को जोड़ देना है। कैसे? 1 सही 1/2, ये जो है इसमें जुड़ जाएंगे 1 सही 1/3, ये दोनों को जोड़ देना है। यानी इस मिश्रित भिन्न में इस मिश्रित भिन्न को जोड़ देना है। अब क्या करना है, इसको पहले विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो हम विषम भिन्न बदल लेंगे, 2 एकम 2 और 1 3/2 और धन 3 एकम 3 और 1 4/3। अब वही 2 और 3 का लघुत्तम निकाल लिया 6, 3 उतारेंगे, 2 तिहाई 6 3 बार और ये 4 उतारेंगे और 3 दूनी 6 2 बार। ठीक है, अब ये रहा 6, 3 तिरकाई 9 और 4 दूनी 8, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 9 8 17/6, ये निकालना था। 17/6 भाग दोनों को मिला। अब चौथे का पहला प्रश्न ले रहे हैं कि रिक्त स्थान भरिए। देखिए डायरेक्ट नहीं भरना, पहले आपको हल करना है, हल करने के बाद जो आ जाए उस डिब्बे में भरना है खाली स्थान पर। तो क्या जाता है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं जिससे स्पष्ट होता रहे। पहले इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये फिर से इसमें दिया हुआ है तो फिर से लेते हैं। ये रहा खाली स्थान और ये जो 5/8 है, क्या घटाए कि इधर चलते इसको पक्षांतर कर दीजिए उस तरफ, तो इससे क्या मिल जाएगा, ये इधर जाके बन जाएगा 5/8। ठीक है, ये इधर जाके ऋण वाला धन में बदल गया। अब 8 ये है, 8 ये, इसको भी बता दीजिए। तो इसको क्या कैसे बनेगा, ये 1/4 में ऊपर नीचे यदि हम 2 का गुणा करते तो ये 5/8 बन जाता है। या वही तरीका अपना लीजिए, लघुत्तम लगा के, चाहे कैसे भी कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 दूनी 8 और ये 2 एकम 2 धन 5/8, यानी दोनों का लघुत्तम कितना है, 8 आ गया और 5 2 7, यानी 7/8 जो है इस डिब्बे में भरना है। कितना भरना था, 7/8। यानी ये जो जवाब है इसी को इस डिब्बे में भर देना है। इधर देखिए, ये हाल सेम इसी टाइप का है। इसको ऐसे करते हैं, इसमें डब्बा लेंगे, ये खाली स्थान लेंगे, 1/2 उधर चला गया, ये 1/5 हो गया। ये अभी एक तरीका लिया था, दूसरा तरीका जो अभी अभी हम लोग उसमें हल कर रहे थे उसका इस्तेमाल करेंगे। 5 2 का लघुत्तम हो जाएगा 10, है ना। तो 1 × 2 पंचे 10 धन 1 × 5 दूनी 10, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। आप हर प्रकार से हल करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह आपसे बनने लगे वही प्रैक्टिस में आ जाइएगा। 5 एकम 5 और 2 एकम 2, इसका मतलब हो गया ये 7/10, यानी इस डिब्बे में आएगा आपका 7/10, यहाँ पर आएगा 7/10। इसी तरह इसका एक सी पार्ट है, वो भी लेते हैं, आसान है। देखिए सी जो है वो ये कह रहे हैं कि 1/2 खाली स्थान बराबर 1/6। इसका मतलब ये है कि 1/2 यानी आधे में से क्या घटा दें, है ना, 1/2 में क्या घटा दें कि 1/6 हो जाए। तो एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो इससे क्या होगा, सब सारी जो है पक्षांतर में आ जाएंगे और जिसको जरूरत है वो हम ले लेंगे। तो शुरू कर रहे हैं, 1/2, ये इसको 1/6 को इस पार ले आते हैं तो ये ऋण में आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो ये धनात्मक डिब्बा आ गया, यानी खाली स्थान हमारा अलग हो गया। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, जो आ जाएगा वही इस डिब्बे में भरना पड़ेगा। तो 2 और 6 का लघुत्तम होता है 6, और है ना, तो 1 का करेंगे 2 तिहाई 6 3 बार, ऋण 1 का करेंगे 6 एकम 6, और ये रहा हमारा खाली स्थान। ठीक, अब आगे लेंगे तो 3 एकम 3 और 1 एकम 1/6 बराबर खाली स्थान। ठीक, 3 में 1 गया, कितना बचा, 2 2/6। अब 2/6 को भी हल कर लेना है, तो 2 एकम 2 2 तिहाई 6, यानी 1/3 यदि हम घटा दें, यानी कितना आ गया हमारा इस खाली स्थान में। आगे से लिख लेंगे, खाली स्थान को इस तरफ कर लीजिए और 1/3 को
इस तरफ ले लीजिए, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो यहां पर आने वाला है। ठीक, 1/3, 1/3 यहां पर आएगा। ये रहा हमारा सवाल नंबर 4। अब इधर देखिए, ये 5वां नंबर का प्रश्न है कि योग व्यवकलन तालिकाओं को पूरा करिए। और एक ये तालिका बनाई गई है, इसमें चिन्ह बनाया गया है। इधर से एरो में धन चिन्ह लगा है और इधर के एरो में ऋण चिन्ह लगा है। कुछ संख्याएं भरी है और ये करीब करीब 9 खाने, 3 3 6 3 9 खाने। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, 2/3 में 4/3 जोड़ के क्या बनेगा वो लिखना इधर, यानी इधर से इधर चलेंगे तो जोड़ेंगे, जो भी आएगा जुड़ के आएगा। 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे अगर चलेंगे तो 2/3 में 1/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4/3 में 2/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा। फिर यहाँ जो संख्या अगर इधर से जोड़ के आते हैं इन दोनों को तो क्या मिलेगा, और इन दोनों को जो यहाँ आएंगी उनको घटाने के बाद क्या यहाँ पर मिल रही है, फाइनल परिणाम यहाँ आएगा। ठीक है ना, लेकिन भरना सारी तालिका है। तो शुरू करते हैं। पहला लेफ्ट टू राइट, क्या है, बाएं से दाएं। पहले लेंगे इधर धन, ठीक है, धन वाले किधर जाएंगे, बाएं से दाएं, यानी कि 2/3 में 4/3 जोड़ेंगे तो ये आ गया 6/3 अर्थात 2। ठीक है, बढ़ते चलेंगे, यहां पर आ जाएगा 2, या ऐसा लिख दीजिए। अब इसमें क्यों लिखे, यहां लिखें इस वाले में, यानी 6/3 अर्थात 2। ठीक है, दूसरा ये वाला, अभी धन वाला ही चल रहे हैं। ठीक है, 1/3 में जोड़ेंगे 2/3 तो ये आ जाएगा 3 3 तो लघुत्तम ही आ जाएगा, और 2 और 1 3 अर्थात 3/3 अर्थात इन दोनों को जोड़ के 1 बनेगा। अर्थात अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर 3/3 की जगह जोड़ करके 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब अभी क्या हो गया, ये तो दाहिने तरफ के हो गए, अब ये बाएं से दाएं चल रहे हैं। ठीक है ना, अब ऊपर से नीचे कैसे आना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋण वाला, ये ऋण का चिन्ह, ऋण का चिन्ह कैसे, 2/3 में से 1/3 कम करेंगे, 2/3 में से 1/3 कम करेंगे तो बन जाएगा, ये 3 तो लघुत्तम ही है, 2 में से 1 गया 1 अर्थात 1/3 बना। ये कौन सा बना, 1/3, यानी इन डब्बों में जो जो आ रहा है वो भरते चलेंगे, ये डिब्बे में आ रहे हैं। ठीक है ना, इधर आ रहा है 1/3, तो ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इस पे आ गया है 1/3। ठीक है, अभी इस पे लीजिए, दूसरा वाला है 4/3 में से 2/3 घटाएंगे तो ये रहा 3, और 4 में से 2 गया 2, यानी 2/3 आया। तो ऊपर से इससे इसको घटाया तो बचा 2/3। अब ध्यान दीजिए, इधर से इधर चलना है तो ये जुड़ेगा। अब इसको जो है इधर देखिए, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो घटेंगे, लेकिन दोनों का मान 1 होना चाहिए। देख लेते हैं, ये धन वाला और बराबर ये ऋण वाला। ठीक है, दोनों को बराबर आता है कि नहीं, चलिए पहले कहते चलेंगे, धन वाला ले रहे हैं, धन ले रहे हैं, यानी धन इधर से जाएगा, 1/3 में से 2/3 तो ये बन गया 3/3 अर्थात 1। ठीक, बराबर कौन सा, ये ऋण वाला, अलग ही कर देते हैं, चलो ये ऋण ही कर देते हैं, ये ऋण वाला ले लेते हैं। ऋण वाले में कैसे आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो भी 1 आएगा। ये दोनों बराबर, यानी 1 और 1 ये दोनों बराबर हैं, 1 और 1 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारा हल होगा। तो इस तरह इसका ए पार्ट हुआ, इस तरह इसका एक बी पार्ट है, वो भी करना पड़ेगा। ठीक है।